वेलकम स्टूडेंट। आज हम इस वीडियो में सीखेंगे एक्मे थ्रेड किस प्रकार से बनाया जाता है। आपके सामने एक्मे थ्रेड है, लेकिन एग्जाम में केवल नाम से पूछा जाएगा, फिगर आपके सामने नहीं होगा। बार बार इस बात को बता रहे हैं, तो याद रखिएगा इस बात को। तो इसमें डायमेंशन दी गई है, इसी डायमेंशन के अनुसार आपको याद कर लेना है और बिना देखे जो है बनाने की प्रैक्टिस करनी है। तो यहाँ पे जो पिच दिया गया है वो पिच हम लोग मान लेते हैं कि हमारा पिच कितना है, 40 mm है, जैसा कि पिछले सारे क्वेश्चन में हम लोग मानते हुए आ रहे हैं। इसके बाद से टी की वैल्यू दी गई है। टी की वैल्यू कितनी है, 0.3707 पी, यानी कि 0.3707 इंटू 40 mm। अब इसका टी का मान निकाल लेते हैं कि टी का मान कितना आएगा। क्या है, 0.3707 इंटू 40, तो आ रहा 14.82। कितना आ रहा, 14.82। इसको लगभग लगभग मान लेते हैं 15 mm के। ठीक है, 15 mm हो गया ये। अब क्या चाहिए हमको चाहिए ये डी, ये हाइट। ठीक है, तो डी कितना है, डी का मान यहाँ पर दिया गया है 0.5 पी प्लस 0.25 mm। तो 0.25 mm की वैल्यू काफ़ी कम होती है, तो इसको हम लोग इग्नोर कर सकते हैं। तो 0.5 इंटू 40 यानी कि ये आ जाएगा 20 mm। ठीक है, ये टोटल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 20 mm। अब देखिए इसको बनाना कैसे है, ध्यान समझिए इसको बनाना कैसे है। बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि इसकी देखिए ये भी टी है और नीचे का हिस्सा भी क्या है, टी है, यानी कि ये भी कितना होगा, 15 mm होगा, ऊपर का हिस्सा भी 15 mm होगा। जो हम लोग 40 mm का पिच लेंगे, देखिए 40 mm का जो पिच लेंगे, इसमें 15 mm इधर आएंगे और 15 mm इधर जाएंगे। ठीक है ना, 15 इधर आएंगे और फिर 15 इधर जाएंगे। ठीक, ये 40 ऐसे, और फिर इसमें एंगल कितना होगा, 29 डिग्री का। तो आइए स्टार्ट करते बनाते हुए देखेंगे स्टेप बाय स्टेप किस प्रकार से आप इसे बनाएंगे। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, 12 सेंटीमीटर का लाइन खींच लेते हैं, जैसा कि पिछले सभी क्वेश्चनों में हम लोगों ने कर रखा। 12 से अधिक भी खींच सकते हैं उसके पिच के मल्टीप्लिकेशन में। ठीक है, और हाइट कितनी आई थी, 20 mm, तो 20 mm हाइट ले लेंगे और ये जो है यहाँ से इसको मिला दिया जाएगा। ये हमारा बन गया। ये काम आप 2H पेंसिल से करेंगे, हल्की पेंसिल से करेंगे। ठीक है ना, एक सेकेंड। ठीक, अब देखिए अब क्या करना है, एक्मे थ्रेड बनाने का जो तरीका है वो थोड़ा सा अलग है। कैसे बनेगा, ध्यान दीजिए। इसमें एंगल कितना है, 29। तो हम लोग जानते हैं कि सीधी रेखा पे कितना एंगल बनता है, तो सीधी रेखा पे बनता है हम लोग का 180 डिग्री। ठीक है, उसमें से 29 को माइनस कर देंगे तो आ जाएगा कितना, 151, 151। तो अगर हम इसको हाफ कर देंगे, ठीक है, इसको हाफ कर देते हैं, तो हम लोग के पास आएगा 75.5 डिग्री। तो अगर हम एक तरफ का ये जो इधर का एंगल जो है 75.5, 75.5 डिग्री लेते हैं, और इधर का 75.5 डिग्री लेते हैं, तो बीच में जो एंगल आएगा वो कितना आ जाएगा, 29 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन हम लोग जानते हैं कि 75.5 डिग्री लेकर के बनाना जो है थोड़ा सा कठिन काम है। तो हम लोग क्या कर लेंगे, 76 डिग्री पूरा ले लेंगे, तो 76 डिग्री इधर जाएगा, 76 इधर जाएगा, और जो बीच में एंगल आ जाएगा वो 28 का आ जाएगा। लेकिन हम लोग यहाँ पर 28 नहीं लिखेंगे, यहाँ एग्जाम में हम लोग 29 ही लिख करके आएंगे, क्योंकि कैलकुलेशन में देखिए यहाँ पे 14.82 आ रहा था, लेकिन हम लोगों ने क्या लिया है, 15 लिया है, और यहाँ पे जो है 0.25 और होना चाहिए, लेकिन हम लोगों ने 20 लिया है। ठीक है ना, चाहे थोड़ा सा वेरिएशन है, एकदम एक्यूरेट जो है इतनी कम डायमेंशन के साथ हम लोग इसमें बाई हैंड नहीं बना सकते हैं। सॉफ्टवेयर से ऑटोकैड वगैरह में बनाया सकता है, लेकिन यहाँ नहीं बन सकता है। तो हम लोग अपने आसानी के लिए, इजी के लिए हम लोग क्या करेंगे, 76 डिग्री का कोण जो है बना लेंगे। तो यहाँ पे 28 डिग्री आएगा, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, उसको 29 डिग्री
दिखा देंगे। ठीक है, तो आइए सीखते हैं किस प्रकार से इसको करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ से इस पॉइंट से हम लोग 76 डिग्री नाप लेते हैं, 76 डिग्री जो है नाप लेते हैं। इस पॉइंट को हम लोग सेंटर मानेंगे और प्रोटेक्टर को ऐसे रखेंगे, ये 75, ये 76। ठीक, अब हम लोग स्केल का प्रयोग करेंगे। अब यहाँ से ये है 76, ठीक, ये 76। अब इसको यहाँ से यहाँ तक खींच देंगे। ये वाली लाइन हम लोग डार्क रखेंगे, बाकी सब आप 2S से करिएगा और इसको HB से। अब देखिए ये वाली लाइन जो है यहाँ पे बन गई है। अब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, ये है T का मान कितना आया है, T का मान आया है 15। हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ से 15 mm खींच देंगे, यहाँ से 15 mm, यहाँ से यहाँ तक हो गया। ठीक, क्लियर है। अब ध्यान से समझिए, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, यहाँ से यहाँ तक के आप डिस्टेंस पाएंगे तो टोटल डिस्टेंस है 40, और ये कितनी है, ये है आपका ये टोटल डिस्टेंस है आपका 15। अगर इसको घटा लिया जाए तो आपको मालूम चल जाएगा कि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है। ठीक है, तो ये पता करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 40 में से 15 घटा देंगे तो कितना जाएगा, 25 आ जाएगा। 14 - 1 तो 25 mm। इसके अलावा दूसरा हम ये कर सकते हैं कि इस पॉइंट को सेंटर मान करके हम लोग प्रोटेक्टर को इस प्रकार से रखेंगे और यहाँ पर भी 76 डिग्री नाप लेंगे। ठीक है, 76 डिग्री नापने के बाद से यहाँ से इसको ऐसे मिला दिया जाएगा। क्लियर है। अब क्या करेंगे, अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, 15 है। ये 25 नाप के करते तो यहाँ से 25 नापना पड़ता, तो थोड़ा सा आपको ज़्यादा काम करना पड़ता। ऐसे कर लिए तो आपके लिए आसान हो गया। ठीक है, तो इसको थोड़ा डार्क कर लेते हैं। ठीक, अब देखिए ध्यान से अब क्या करना है, अब जो है यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू T है और T का मान कितना है, 15 mm है। तो यहाँ से क्या करेंगे, हम लोग 15 mm नाप लेंगे। ठीक, इसके बाद से इसी के समांतर, अब MD को इसके समांतर कर लेते हैं। एंगल तो एक बार नाप चुके हैं, तो इसी के समांतर यहाँ रख के हम ऐसे खींच देंगे। ठीक, तो ये फिर से कितना है, ये फिर से 15 है, तो फिर से हम लोग 15 नाप लेते हैं। इस प्रकार से यहाँ तक ये कितना है, ये 15 है। ठीक है, ये 15 है। अब देखिए, अब इस वाले एंगल से समांतर इसको रख देंगे। ठीक, और फिर यहाँ से इसको इधर खींच लेंगे। ठीक है, अब फिर से 15 mm है, फिर से 15 mm यहाँ से यहाँ तक खींच देंगे। ठीक है, अब फिर से क्या करेंगे, इसके समांतर जो है इसके समांतर रखेंगे और फिर यहाँ से यहाँ तक खींचेंगे। फिर से 15 mm नापेंगे, यहाँ से यहाँ तक, ये हो गया 15 mm। और फिर से क्या करेंगे, ये इसके समांतर कर देंगे, ये MD से इसके समांतर कर देंगे। बार बार एंगल नापने की आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है, अब जो है फ्री हैंड इस प्रकार से और इसको इस प्रकार से दिखा देंगे। ये सारा काम 2S पेंसिल से आप करेंगे। अब क्या करना है, अब हैचिंग कर लेना है। ठीक है, तो आइए इसको हैचिंग कर लेते हैं। इसको थोड़ा सा ऊपर सेट कर दें ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। ये अब हम लोग इसका हैचिंग कर लेते हैं। देखिए हैचिंग का काम हो गया। अब इसमें हम क्या करना है, डायमेंशनिंग कर देना है। तो हम जानते हैं यहाँ से
यहाँ से और यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो क्या है, वो पिच है। तो यहाँ से यहाँ तक के डायमेंशन को हम कैपिटल पी से दिखा देंगे, कैपिटल पी से दिखा देंगे, ठीक है। और यहाँ से और यहाँ के तक के डायमेंशनिंग को हम क्या करते हैं, डी बोलते हैं, स्मॉल डी। तो यहाँ से यहाँ तक के डायमेंशनिंग को हम स्मॉल डी से दिखा देंगे, ठीक है। और फिर यहाँ से यहाँ तक के डायमेंशनिंग को हम लोग क्या कहेंगे, यहाँ से यहाँ तक डायमेंशनिंग को हम लोग टी से दिखाते हैं, ये हो गया टी, ठीक। और सेम यहाँ पे भी इसी प्रकार से यहाँ पे भी हम दिखा देंगे कि ये डायमेंशन क्या है, टी है, ठीक है, ये क्या है, टी है। और यहाँ पर दिखा सकते हैं साइड में कि स्मॉल डी की वैल्यू कितनी है, 0.5 पी प्लस 0.25 mm है, ठीक है। और टी की वैल्यू भी यहाँ लिख देंगे कि 0.3707 पी है, ठीक है ना। ये हम लोगों ने क्या बनाया है, ये हमने बनाया है एक्मे थ्रेड, जिसके बनाने का तरीका क्या है, अलग है। और जो कैलकुलेशन हम लोगों ने इसके साइड में किया है, यहाँ किनारे बनाया है, ये कैलकुलेशन आपको फिगर के बगल में या ऊपर या नीचे कहीं भी करके दिखाना होगा। कैलकुलेशन दिखाना बहुत ही ज़रूरी है, तभी आपको पूरे नंबर मिलेंगे। ऐसे नहीं कि बस ऐसे याद है हम बना के चले आए, ऐसा नहीं करना है, कैलकुलेशन आपको दिखाना ही दिखाना है, ठीक है ना। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। ये अलग तरीके से बना हुआ है, तो थोड़ा सा इसका ध्यान रखिएगा, इसका प्रैक्टिस 2 से 3 बार जरूर करिएगा। और अगर आपको समझ में आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो शेयर करिए और उनके साथ शेयर करिए जिनका बैक आया हुआ है इंजीनियरिंग ड्राइंग सेकंड में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।